साथियों, करियर प्लानर स्टूडियो से मैं भूपेश कुमार अपने अचीवर्स के साथ आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हो कि अचीवर सीरीज चल रहा है फिनेंशियल ईयर 2020-21 के एनुअल रिजल्ट अनाउंसमेंट के बाद, और बच्चों ने जो धमाका दिया है, जो एक से एक करके कहते हैं रिजल्ट हर कैटेगरी में हर तरीके से फोड़ फाड़ दिया है, तो बहुत प्राउड फीलिंग की बात होती है। उसी क्रम में हम लोग ऑनलाइन फेलिसिटेशन प्रोग्राम सक्सेसिव साझा कर रहे हैं। समय आने पर हम लोग फिर से एक बार बड़ा सम्मान समारोह इसके मेमोरियल हॉल में भी बच्चों का करेंगे। जैसा आप जानते हो, बैंकिंग डिवीजन में जबरदस्त परफॉर्मेंस हर साल होता है, इस साल भी हुआ है। एसएससी डिवीजन में भी जबरदस्त परफॉर्मेंस हुआ है, जो कि आपने देखा है। बहुत अचीवर से मैंने आपकी मुलाकात कराई है। ये सारे अचीवर्स जो हैं, अभी हमारे सामने राहुल खड़े हैं और वैशाली सिंह खड़े हैं। राहुल का सिलेक्शन जो है वो आर्यावर्त बैंक के लिए किया गया है ग्रामीण बैंक पीओ में, और वैशाली का सिलेक्शन आईबीपीएस पीओ में केनरा बैंक के लिए किया गया है। साथ ही साथ इनका सिलेक्शन ग्रामीण बैंक पीओ में दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के लिए भी किया गया है। चलिए इन्हीं से जानते हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई वैशाली आपको। थैंक यू सर। अच्छा लग रहा है? डेफिनेटली सर। आपको जो सिलेक्शन हुआ आईबीपीएस पीओ केनरा में या ग्रामीण बैंक में, क्या फर्स्ट प्रायोरिटी फर्स्ट चॉइस था या कुछ दूसरा मिला? यस सर, दोनों में मेरा ये फर्स्ट प्रेफरेंस था। दैट्स ग्रेट। तो ये भी एक मैसेज है कि इनका अच्छा रैंकिंग है। राहुल, आपको क्या फर्स्ट चॉइस मिला? जी सर, फर्स्ट चॉइस था मेरा। वेरी गुड। तो ये दोनों पटना के रहने वाले हैं और आज से करीब 2 से 2.5 साल पहले ये सीपीएसई परिवार के क्लासरूम के सदस्य बने, फिर क्लब में गए, और फिर कैसे इनकी जर्नी रही, क्या स्ट्रैटेजी या टिप्स रही, उसके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ पूरा 10 महीना ये ऑनलाइन एजुकेशन में भी सीपीएसई परिवार के साथ रहे, वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग फेज था, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। उसके पहले इनका एक सम्मान, टोकन ऑफ अफेक्शन, जो कि सीपीएसई परिवार की तरफ से इनको दिया जाएगा। जैसा कि बच्चों आप जानते हो कि ये मेडल, मैंने पहले ही बोला है, ये एक ऐसा मेडल है जिसको पाने के लिए हर लोग ललायित होता है, ये ऐसे ही नहीं मिलता। इसको पाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। आज इन बच्चों ने पाया है, कुछ पा लिया है, इसलिए ये बच्चे इस मेडल के पूरी तरीके से हकदार हैं। तो वैशाली को मैं मेडल पहना रहा हूं सीपीएसई परिवार की तरफ से। ग्रेट। अब आते हैं राहुल के पास। राहुल, ये मेडल आपके लिए। अच्छा करें आप, राइट। और ये सर्टिफिकेट है टोकन ऑफ अफेक्शन कि आप अलुमनाई बन रहे हैं आज से इस सीपीएसई फैमिली से। वैशाली आपके लिए, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आते हैं, पूरी बात इनसे करेंगे, क्या रहा कैसे रहा। तो राहुल, आप बताइए कि कब आप आए थे इस कोचिंग में? सर, कोचिंग मैंने आया था अप्रैल 2019 में, और मेरा अलायंस क्लब में हुआ था 2019 में, दिसंबर में हो गया था। वेरी गुड। 2019 दिसंबर में आप क्लब में आ गए थे, और अप्रैल 2020 से यानी 3 महीने के बाद क्लब आपका ऑनलाइन हो गया था। और उसके बाद ये ऑनलाइन में आपकी पढ़ाई चली। आपने पहला परीक्षा, ये फर्स्ट अटेम्प्ट था आपका? जी सर, ये फर्स्ट अटेम्प्ट था सर। अटेम्प्ट में पास कर गए। वेरी गुड, एक्सीलेंट। और ये पूरा 1 साल का पीरियड ऑनलाइन रहा। यस तो सर। कैसा फीलिंग रहा ये बताइए बच्चों को, क्योंकि बहुत बच्चे ऑनलाइन से डरते हैं कि हम कैसे कर पाएंगे सर, कैसे हो पाएगा, लेकिन आप लोगों ने करके दिखाया है। तो क्या रियल फीलिंग है? सबसे पहले सर थैंक यू देना चाहता हूँ सर आपको कि ऑनलाइन क्लब चलते रहा सर, क्योंकि अगर नहीं चलता तो बहुत दिक्कत हो जाता सर। तो मैं बोलना चाहूँगा सर कि बाकी सब कोचिंग जो बंद था उस टाइम, और अलायंस क्लब उस टाइम चल रहा था सर, सीपीएसई ने ये कमाल दिखाया कि सर तुरंत ऐप बनाया और तुरंत सब बच्चों को प्लेटफॉर्म पे ला दिया सर। इसी से फायदा हुआ कि सर हम लोग कंटिन्यू चलते रहा पढ़ाई, और पढ़ाई लगातार चलते कारण सर हम लोग का फायदा हुआ कि ये आज रिजल्ट सामने है सर। तो क्या ऐप में जो ऑनलाइन पढ़ाई आप करते थे, तो क्या सिर्फ टेस्ट सीरीज होता था या वो तमाम एक्टिविटीज कराया जाता था जो ऑफलाइन क्लब में या क्लासरूम में होता था आपके लिए? सर, जैसा सेम हमारा ऑफलाइन क्लब चलता था वैसे ही हमारा ऑनलाइन भी चलता था। नो डिफरेंस वाज देयर, जस्ट द मोड वाज चेंज फ्रॉम ऑफलाइन टू ऑनलाइन, दैट्स इट। तो आपको नहीं लगता कि एकाएक माइंडसेट को चेंज करना एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग जॉब था? शुरू में हमको याद है बच्चे को जब मैं ये मैसेज भेजा था अप्रैल में पहली दफ़ा, तो कोई शायद ही कोई बच्चा तैयार था, नहीं हो पाएगा, नहीं चलेगा। लेकिन आज ये क्या हुआ, इतना ज़्यादा रिजल्ट आपने देखा, आपका भी आया, इतना रिजल्ट आपके ग्रुप में आ गए, तो ये कैसे संभव आपको सर? मुझे लगता है कि आपकी फ्यूचर थिंकिंग जो है सर, वही उसी ने कमाल दिखाया सर, और उसके अपनाने के अनुसार ही ये हो पाया सर। फ्यूचर थिंकिंग आपकी जो था वही कमाल सर, उसको मैं थैंक यू बहुत सर। चलिए ग्रामीण बैंक के बारे में थोड़ी स्ट्रैटेजी की हम बात कर लें। ग्रामीण बैंक में पीओ बनने के लिए आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पास किए हो, क्या स्ट्रैटेजी आपने अपनाया जो आम बच्चे को आप देना चाहते हैं? प्री लेवल पे काम किया जाए तो उसे स्पीड चाहिए होता है, उसके लिए लगातार मॉक टेस्ट प्रैक्टिस चाहिए होता है, जो कैरियर प्लानर की ऐप ने करके दिखाया सर। और उसके बाद मेंस के लिए आपको टाइम डिवाइड करना पड़ता है। शुरू में आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है, कौन सा अटेम्प्ट करेंगे पहले और कौन सा करेंगे बाद में, क्योंकि आपको पूरा कंपाइल्ड 2 घंटे का टाइम मिलता है, सेक्शनल टाइमिंग नहीं मिलता है। और इसी कारण से आपको पहले चूज करना पड़ता है सर कि क्या करना पड़ेगा आपको, पहले क्या डिसाइड करेंगे, आपके शरीर क्या रहेगा, कैसे पेपर अटेम्प्ट करेंगे, रीजनिंग पर स्टार्ट करेंगे, मैथ स्टार्ट करेंगे पहले, और यही मेन फोकस इसमें रहना चाहिए सर। इंटरव्यू के लिए तो आप सर
सेकंड सेशन जो है अलायंस क्लब का सर वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में वही फ़ायदा करता है सर। दैट्स ग्रेट। वैशाली, आपसे जानना चाहेंगे कि खासकर IBPS PO में बिहार का सिलेक्शन काफ़ी कम देखा जा रहा है, बहुत कम बच्चे सेलेक्ट होते हैं, जितने सेलेक्ट होते हैं उसमें लगभग 30-35-40% बच्चे आपके CPSE परिवार के होते हैं, जिसमें आप भी एक हो। क्यों ऐसा और क्या प्रॉब्लम है? क्या आपको लगता है कि बैंक में PO बनना इतना तो टफ नहीं है? आपको लगता है टफ है क्या? So it is not tough, but what matters is the strategy. If you work in a right direction, you will definitely get your result in hand. So for me, in my preparation, Alliance Club has played a very important role because it just gave me a ready-made roadmap. I just had to execute that. I just had to work on that. And definitely, getting into Alliance Club that day, I just felt that my dream is so near to me because it just made my journey smooth and it gave me a result very faster. दैट्स ग्रेट। तो वैशाली, थोड़ा पीछे हम जाते हैं। Yes. मुझे तो याद आ रहा है कि जब आप क्लास में पहले दिन आए थे, ओरिएंटेशन प्रोग्राम चल रहा था, कुछ याद है? पहला दफ़ा जब आप CP परिवार से जुड़े, क्लासरूम में बैठे, है ना, और जो जर्नी क्लास चल रहा था जो मैं ले रहा था, उस समय का दिन 2 साल पहले, 2.5 साल पहले, और आज का दिन, जो सपना आपको उस दिन दिखाया गया, जो देखे आप सपना, क्या लगा कि वो आपका पूरा हुआ? डेफिनेटली सर, उस दिन ओरिएंटेशन क्लास में बैठकर हम ऐसे ही आपको दूसरों का इंटरव्यू लेते हुए देख रहे थे, और आज टुडे आई एम लिविंग माय ड्रीम, सो डेफिनेटली ये पूरा हुआ है। दैट्स ग्रेट। तो IBPS PO के लिए हम बात करें तो कौन सी स्मार्ट स्ट्रैटेजी आपको लगती है कि बच्चे को अपनानी चाहिए, जो यंगस्टर्स हैं या जो नंबर से पिछड़ जाते हैं, जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है? सो डेफिनेटली उन्हें ये करनी चाहिए कि उनका एक तो सेल्फ बिलीव होना चाहिए खुद पे, दैट नो मैटर व्हाट द सिचुएशन दे आर गोइंग टू एनकाउंटर, दे विल गेट आउट सक्सेसफुल। सेल्फ बिलीफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन डेडिकेशन, हार्ड वर्क is very important, and other, if we see the strategy, then they have to work on their speed as well as accuracy and basic concept, जो कि बहुत ही फाउंडेशन है इस कोर्स के लिए, इस बैंक जॉब को पाने के लिए, जो कि उनको कंप्लीट करना चाहिए और काफ़ी अच्छे से वर्क करना चाहिए अपने बेसिक कंसेप्ट्स पे। दैट्स ग्रेट वैशाली। एक आखिरी क्वेश्चन हम आप लोगों से पूछना चाहेंगे कि एक शिक्षक के रूप में, एक मेंटर के रूप में, हम लोग देखते हैं कि मार्केट में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, खासकर बैंकिंग जॉब में, जो बेचारे PT तो पास कर जाते हैं बट वो मेंस में छट जाते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे पास। बहुत ऐसे लोग आते हैं जो PT के बहुत काउंसलिंग के लिए इतने बार से मेरा नहीं हो रहा सर, मैं यहाँ पढ़ता था, मैं वहाँ पढ़ा, मैं सेल्फ स्टडी वगैरह वगैरह। तो क्या प्रॉब्लम है? PT पास करते हैं, मेंस नहीं पास करते, बट आप CPSE परिवार में शायद ही कोई ऐसे बच्चे देखते हो जो छटते हैं, शायद ही सभी बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है। तो आपको क्या लगता है कि IBPS के लिए क्या बच्चे को PT पे फोकस करना चाहिए या मेंस पे फोकस करना चाहिए? सो आई बिलीव लोग मेंस में इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो जब तक PT होता है तो सिर्फ PT पे ही फोकस करते हैं, जबकि हम लोग क्या करना चाहिए? नो सर, उन्हें दोनों चीज़ें साथ में लेके चलनी चाहिए, और ये मैंने अलायंस क्लब में सीखा क्योंकि वहाँ पे जो टेस्ट होते थे वो PT और मेंस को देखते हुए स्टार्टिंग से ही करवाए जाते थे। And what about descriptive that you feel? So it is very important because no other way, like when you are going to prepare by yourself, you are not going to give your time for descriptive, I guess. But in Alliance Club, you just get used to writing descriptive papers. So definitely, no matter what question you are going to have in examination, you will definitely write. That's great. तो जो शिक्षा, जो लाइव शिक्षा आपको भरी गई है इस क्लासरूम में CPSE परिवार की तरफ से, क्या लगता है कितना जीवंत है आपके अंदर, और ये कितने सालों तक आपको जो है ये जीवंत रखेगा? आप अपने आप को अगले 30 साल के बाद कहाँ देखना चाहते हो? So definitely at one of the highest position. That's great. God And bless you. this leadership quality, I guess, has been endured in me just because of Alliance Club, because जो second session होता था वो काफ़ी helpful रहा। What about you? सर मैं तो देखना चाहता हूँ अपने आप को कि आगे आकर के बैंक के अच्छे पोजीशन में पहुँच जाऊँ, जहाँ पे बैंक में मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर रहे, तो जिससे मैं आगे बढ़ा सकूँ बैंक, देश को भी और बैंक को भी। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच स्टूडियो में आने के लिए आपका, वैशाली और राहुल, है ना। मुझे लगता है कि आपकी जुबानी सुनेंगे और काफ़ी बच्चे जो है इंस्पायर्ड होंगे, आराम से PO बनेंगे, जैसे आप फर्स्ट अटेम्प्ट में कर सकते हो, बहुत बच्चे जो है आराम से कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू। Thank you so much.